दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स और इस सेशन में हम बात करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जो हम रोज़ ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जगदीश मुखी जी जो हैं वो मिज़ोरम के गवर्नर स्वोरन हो गए हैं। ठीक है, उनकी जो है ये रस्म जो सेरेमनी है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, वो किस एडमिनिस्टर की, उसके बारे में बात करते हैं। वो जस्टिस नेल्सन साइलो ने एडमिनिस्टर की। ठीक है, कहाँ पर? राजभवन में, आइजवाल में। ठीक है, वो गवर्नर ऑफ आसाम भी रह चुके हैं। तो ये इतनी सी बात है इनके बारे में। ये इनकी साइड में फ़ोटो है। आगे चलते हैं। इनियान पनीर सेवलम, 2 सेकंड आप देख लीजिए। इनियान पनीर सेवलम। ठीक है, तो ये कौन है? ये जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला 5 मार्च को इनको पिछले साल। ठीक है, 61st ग्रैंड मास्टर हैं ये। ठीक है, इंडिया के। आगे चलते हैं। ये कहाँ से है? इरोड तमिलनाडु से, और 2002 में बॉर्न हुए। तो ये यंगेस्ट हैं, जस्ट 16 years old. ठीक है, and already achieved grandmaster, in fact went to score 2 more grandmaster norms later and crossed 2500 elo at Noisy Open. ठीक है, तो ये काफ़ी यंग चेस प्लेयर है, मतलब यंगेस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लिखा भी नहीं है मैंने, और वैसे लेकिन शायद हो सकता है ये यंगेस्ट भी हो। तो इस पर आप एक बारी सर्च मार के मेरे को बताइएगा, मैं वेट करूँगा आपके रिप्लाइज़ का। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जिस पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, चलो आगे। अटल आहार योजना महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। ठीक है, सब्सिडाइज्ड फूड देंगे किसको? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। ठीक है, आहार ही मिल रहा है ना, तो फूड। तो अटल आहार योजना। ठीक है, मार्च में गवर्नमेंट ने की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए प्रोवाइड फूड क्वालिटी, गुड क्वालिटी फूड, हाइजीनिक फूड टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। चक्र 3 INS चक्र, a nuclear powered attack submarine leased from Russia at annual ट्रूप एक्सरसाइज, मतलब ट्रूपेक्स एक्सरसाइज इन 2014। इंडियन नेवी न्यू दिल्ली में ये जो हुआ था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? 10 साल के लिए लीज पे ले ली थी। क्या? ये सबमरीन। ठीक है, थर्सडे साइंड अ $3 billion कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लीज ऑफ ओकला 1 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड, ओकला फर्स्ट क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन फ्रॉम रशिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। ठीक है, तो ये इन्होंने लीज पे ले ली। ठीक है, तो चक्रा 3 है अब नाम उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ट एयरपोर्ट इन साइज एंड रीजन फॉर द ईयर 2018। तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भुवनेश्वर में, ऑब्वियसली बीजू पटनायक फॉर्मरली भुवनेश्वर के, मतलब सॉरी, उड़ीसा के पूरे चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इनके बेटे नवीन पटनायक है। द बेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड रीजन, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर हैज़ वॉन 2018 एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड एज द लीडिंग एयरपोर्ट इन साइज एंड रीजन। तो बीजू पटनायक जी कौन थे? पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के। प्लस बीजू पटनायक जी ने कश्मीर के टाइम पे भी काफ़ी हेल्प की थी इंडिया की। और ये इन्होंने कलिंगा एयरलाइंस करके भी अपनी एक एयरलाइंस चलाई थी। एनीवे उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में भी थे, और उससे पहले मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी ये फ्रीडम फाइटर भी थे। फ्रीडम फाइट में इन्होंने बहुत हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा। तो ये जो थे, ये बहुत ही डेकोरेटेड फिगर है उड़ीसा का। एंड बहुत ही उड़ीसा का क्यों, ये हमारे पूरे कंट्री के लिए जो है वो गौरव का कारण रहे हैं हर बार, बहुत बार। ठीक है, अगर आपने एवेंजर्स देखी है तो उसमें जो हावर्ड स्टार्क करता है, टोनी स्टार्क के पिता, वो इन्होंने वैसा रोल निभाया होगा। आप सोचिए, ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ पॉलिटिशियन आफ्टर दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही fought for the Indian freedom. Then he transported at a very low level
ऑफ ग्राउंड ही ट्रांसपोर्टेड इंडियन ट्रूप्स टू कश्मीर। जब कश्मीर में वो ट्राइबल्स आए थे, पाकिस्तानी ट्राइबल्स, और कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहे थे, तो अगर ये ना होते तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था कि मतलब अगर इट्स रिस्की देन डोंट फेरी द ट्रूप्स, वापस आ जाना। बट ही टुक द रिस्क एंड ही मेड इट वेरी ही फ्लो फ्लो एट द वेरी लो लेवल, ताकि इन्हें दिख जाए कि एयरपोर्ट पे क्या ट्राइबल्स ने कब्ज़ा कर लिया है, पाकिस्तानी उन ट्राइब्स ने, और क्या वो मतलब एयरपोर्ट पे अगर कब्ज़ा कर लिया होता तो फिर ये फेरी नहीं कर पाते ऑब्वियसली ट्रूप्स। तो उन्होंने वो रिस्क लिया और काफ़ी अच्छे से उड़ाया प्लेन और फेरी किया ट्रूप्स को, और फिर कश्मीर जो पूरा जा सकता था हमारे हाथों से, जम्मू एंड कश्मीर, वो अब हमारे पास है थोड़ा, ठीक है। तो ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड फिगर ऑल्सो, ठीक है। और इनके ऊपर हुआ भी था बहस की इनको भी जो है वो भारत रत्न मिलना चाहिए। एनीवे आगे चलते हैं। सौम्या स्वामीनाथन कौन है ये? इंडियन पीडियाट्रिशियन है, ठीक है, क्लिनिकल साइंटिस्ट है, नोन फॉर हर रिसर्च ऑन ट्यूबरक्लोसिस। बाय द वे ट्यूबरक्लोसिस पे नई दवाइयाँ वगैरह आ गई हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, ऐसे करके दवाइयों के उल्टे सीधे नाम हैं। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ आ गई हैं मतलब, और जो दवाइयाँ मतलब पहले काफ़ी टाइम चलती थी वो अब उनकी क्वांटिटी कम हो चुकी है। तो ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी मच क्योरेबल नाउ, और बहुत आसानी से हो जाएगा अगर किसी को पता है, अवेयरनेस है ट्यूबरक्लोसिस की तभी, एंड ऑब्वियसली ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट कर पाए हॉस्पिटल्स में, तभी ये हो पाएगा मुमकिन, ठीक है। तो दवाइयाँ हैं, इलाज है, पर अब बस लोगों को सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है। एनीवे आगे चलते हैं। मार्च 2019 में शी वॉज डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मार्च 2019 शी वॉज अपॉइंटेड एज चीफ साइंटिस्ट एट WHO, ठीक है। तो WHO पहुंच चुकी हैं ये, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर है इंडिया की तरफ से ये सौम्या स्वामीनाथन। आगे चलते हैं। युवाश्री अर्पण स्कीम, तो ये स्कीम वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। Yuvashri Arpan scheme of West Bengal. Chief Minister of the West Bengal Mamata Banerjee has unveiled new scheme Yuvashri Plan 2 or Yuvashri Arpan to encourage entrepreneur among youth। entrepreneurship को इन्होंने जो है वो डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो है ये स्कीम युवाश्री अर्पण लॉन्च की है, ठीक है। यंग पीपल ताकि अच्छे से एंटरप्रेन्योर बन सके, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आए और वो रिस्क लेना शुरू करे। पद्मा लक्ष्मी जी, चलिए इनके बारे में जानते हैं। पद्मा लक्ष्मी कौन है? पद्मा लक्ष्मी एंड इंडियन अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी, फूड एक्सपर्ट एंड एन अवार्ड विनिंग ऑथर हैज़ बिन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये सिलेक्ट हो गई हैं एज द इट्स न्यूवेल गुडविल एम्बेसडर सपोर्टिंग द एजेंसीज फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो पद्मश्री लक्ष्मी जो है वो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और अवार्ड विनिंग ऑथर भी हैं पद्मा लक्ष्मी जी। आगे चलते हैं। प्रमोद सावंत, तो प्रमोद पांडुरंगा सावंत, ये चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, ठीक है। तो इज़ इंडियन पॉलिटिशियन हु इज़ 11th एंड द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ठीक है। सावंत रिप्रेजेंट्स द सैनक्यूलम constituency in Goa Legislative Assembly and is a member of भारतीय जनता पार्टी। He is Ayurvedic medical practitioner by profession, ठीक है। तो प्रमोद पांडुरंग सावंत, ठीक है। तो ये क्लास में भी करवाया मैंने कई बार। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट एवर कोस्ट गार्ड शिप टू विजिट सबांग, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बाय द वे हमारे लिए बहुत पास है, तो इस वजह से जो है वहाँ जाना बहुत आसान है। तो ऑब्वियसली highlighting the close maritime proximity between India and Indonesia, Indian Coast Guard ship Vijit became the first ever Coast Guard ship to visit सबांग, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया विजिट किया होगा इस शिप ने। आगे चलते हैं। लीलाधर जागूदी, इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, दोबारा नहीं करूँगा। ये तहरीक गढ़वाल वगैरह उत्तराखंड से हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन पोएट हैं, एकेडमिक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, सिंस 1964।
ठीक है। हिंदी पोएम्स लिखते हैं। पद्मश्री मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, रघुवीर शाया सम्मान मिला है, भारतीय भाषा परिषद शद्दल अवार्ड, नमित पुरस्कार, आकाशवाणी अवार्ड, ठीक है, काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो ये लिटरेचर को इन्होंने आगे बढ़ाया लीलाधर जगुदी जी ने, ठीक है, काफ़ी सम्मान मिले हैं इनको। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ इनके बारे में। और इनके बारे में एक वो भी मतलब कल्चर वाले, हिस्ट्री एंड कल्चर वाले में देखिएगा इनके बारे में, उसमें भी लिखा हुआ है कल्चर के बाद उसमें, ठीक है, सेक्शन में। आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ही हैज़ State Bank of India has launched YONO Cash service for the customers which will allow them withdraw cash from ATM without their debit cards, ठीक है। तो योनो का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष इंडिया के पहले लोकपाल, ये देखिए यहाँ भी लिखा है, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया 19 मार्च 2019 एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्ड ओथ टू हिम ऑन 23 मार्च 2019, ठीक है। तो Justice Ghosh, Pinaki Chandra Ghosh, as the Chief Justice of Andhra Pradesh, was also Chancellor of the National Academy of Legal Studies and Research. He was appointed as the first Lokpal on 19th March 2019 and President of India administered oath to him on 23rd March 2019, ठीक है। तो ये भारत के पहले लोकपाल हैं। चलिए आगे चलते हैं। मनोहर पारेकर जी, तो ये गोवा के चीफ मिनिस्टर थे। Manohar Gopal Krishna Prabhu Parekar was a Indian politician and leader of Bharatiya Janata Party who served as Chief Minister of Goa for 14 March 2017 until his death. Previously, he was Chief Minister of Goa for 2000 to 2005 and 2012 to 2014 and from 2014 to 2017, ठीक है। तो यू मस्ट नो अबाउट हिम, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, काफ़ी बार ये गोवा के प्राइम मिनिस्टर रहे। मनोहर पारिकर जी बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स का। एनीवे, तो ही यू नो इनकी देहांत हो चुका है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ी देर में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।